ओके, तो ए बी सी क्या रख लें? चलिए मान लेते हैं कि हम इंटीजर ही रख लेंगे, देखा जाएगा बाद में। हम मान के चल रहे हैं कि हमारा इंटीजर ही है। जो भी कोफिशिएंट आएगा वो किस फॉर्म में आएगा? पॉजिटिव या नेगेटिव, यही ना आएगा। ठीक है, यस सर। हम जो डी निकालेंगे वो तो फुल फ्लोट होगा। डी फोर बी स्क्वायर माइनस फोर, उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हाँ, तो क्या बोलते हैं डी को? डिस्क्रिमिनांट। वेरी गुड। तो डी निकल गया, उसके बाद दो वैल्यू निकलेगा, तो वैल्यू का भी चांसेज है। ठीक है, क्लियर? ओके, अब इंटर हम यहां पे क्या कर लेते हैं, 3 कोफिशिएंट मांगेंगे। 3 ठीक है, कोफिशिएंट का स्पेलिंग सही है? ओके, तो ए बी सी में हमारा आ गया, और सॉरी ये तो डी रखना होगा ना? क्यों रखना होगा? यस सर, क्योंकि इंट लिया सर। ये सबको हटा देते हैं, यस सर। प्रिंट की जरूरत पड़ेगी तो उसका इस्तेमाल कर लेंगे। अब सबसे पहले हम डी निकालेंगे। डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर, बी इज इक्वल टू, तो बी स्क्वायर के लिए बी इंटू बी, हालांकि पाव हमारे पास फंक्शन है तो फिलहाल तो मेरा काम चल जाएगा इससे। सर कैरेट सिंबल इसमें काम नहीं करता है। ना ना, तो दूसरा एक्सपोनेंट हो जाएगा, e टू द पावर एक्स पर चला जाएगा। ठीक है, तो b इंटू बी माइनस 4 इंटू ए इंटू सी हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डाउट? यस सर। ओके, अब हमको चेक करना रहता है कि अगर d का वैल्यू कितना 0 से बड़ा हो, 0 या 0 से बड़ा हो ना, 0 से बड़ा हो, 0 या 0 से बड़ा हो कि 0 या 0 से बड़ा हो, तो वैल्यू पॉसिबल है, और नहीं तो वैल्यू पॉसिबल इमेजिनरी बन जाता है। ठीक है, तो अगर d हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू, इफ ऐसे ही लिखते हैं इसमें, आगे इस पे हम लोग काम करेंगे। तो मुझे v1 निकालना है, और v1 का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a सर। माइनस बी प्लस रूट अंडर के लिए यहाँ पे लगाना होगा SQRT D। डी एंड द D तो सर होल फाइंड बाई 2 इंटू 2a ए, और फिर उसी तरह से v2 निकालना होगा, माइनस Yes, बी sir. माइनस SQRT डी एंड द होल बाई 2a 2A। ठीक, और उसके बाद यहाँ पे प्रिंट करा दीजिए। वैल्यू 1 इज इक्वल टू %f, कोमा वैल्यू 2 इज इक्वल टू %f, और यहाँ पे दे दीजिए v1 कोमा क्या, v2। B2। इसको बंद कर दीजिए, और नहीं तो एल्स लिख दीजिए, और एल्स में लिख दीजिए कि वैल्यू नॉट पॉसिबल। या इमेजिनरी वैल्यू पॉसिबल। ठीक है, क्लियर? यस सर। यस सर। ओके 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 ओके, ठीक है। अब यहाँ एग्जैक्ट वैल्यू हमको मिल जाएगा। ठीक है, पहले रन करा लेते हैं, बाद में इस पर चर्चा करते हैं। अच्छा, math.h क्या लगाना होगा? जब तक नहीं लगाइएगा एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि SQRT किसमें डिफाइन है?
रन कर गया। मैथ डॉट एच में। अब इंटर Yes, 3 sir. कोफिशिएंट, ठीक है, दे देते हैं 1 8 2। आ गया दोनों वैल्यू, ओके। लेकिन हम तो तीनों कोफिशिएंट इंटीजर में दे रहे हैं, लेकिन रिजल्ट फिर भी एग्जैक्ट आ रहा है, आ रहा है ना? ऐसा क्यों? कहीं तो ये इंटीजर इम्प्लिसिट Sir, तो when फ्लोट बन जा रहा होगा, तब ना डिवाइड कर रहा है 2 into a से, तो रिजल्ट पूरा आ रहा है। एक्चुअली जो एसक्यूआरटी है ना, एसक्यूआरटी जो फंक्शन है, वो जो रिजल्ट देता है स्क्वायर रूट निकाल के, ठीक है, वो डबल टाइप का देता है, यानी फ्लोट टाइप का देता है। क्या देता है? फ्लोट। ठीक है, क्या देता है? फ्लोट। अब कहता है कि फ्लोट में कुछ भी जोड़ दीजिए, किसी भी दूसरे टाइप को जोड़िएगा तो रिजल्ट तो फ्लोट ही होगा ना। तो माइनस बी घटा रहे हैं तो क्या हो जाएगा? फ्लोट हो गया। अरे फ्लोट में कुछ भी जोड़िए घटाइए, क्या होगा रिजल्ट? फ्लोट। अब फ्लोट में इंटीजर से भाग दीजिएगा तो रिजल्ट क्या रहेगा? फ्लोट ही रहेगा। इसलिए हमको बिना टाइप कास्टिंग के यहाँ पे काम चल गया। क्लियर? ठीक है, तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये रहा, जिसको नोट कर लीजिए। स्वाति गुप्ता, एक मिनट रुकिए इसको, और अब मैं लॉक कर रहा हूं मीटिंग। है ना? क्लियर? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बन जाएगा। yes, sir. आयरन्स फॉर्मूला। एक और भी काम है, पावर जो हम लोग किए थे, पावर के लिए भी हमारे पास फंक्शन है, उसका नाम, ये जो स्क्वायर किए हैं ना, इसकी जगह में हम पाव भी दे सकते हैं। कैसे सर? तो आता है पाव, ठीक है, किसका करना है? बी का करना है। कितना पावर देना है? 2 देना है। दिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल। ठीक है, रन करा लेते हैं। 1 8 2 आ गया। ठीक है, Yes, sir. क्लियर? तो ये आपका हो गया पावर फंक्शन। पाव का सिंटेक्स क्या होगा? पाव, यहाँ पे आपका जो नंबर है वो, और यहाँ पे जो आपका पावर वैल्यू है वो। क्लियर? ओके। और दूसरा फंक्शन हम लोग इसमें मैथमेटिकल कौन सीख लिए? एसक्यूआरटी। इसका रिटर्न टाइप क्या होता है? डबल या फ्लोट। डबल होता है लेकिन फ्लोट में कंसीडर हो जाता है ना? और पाव का भी क्या होता है? डबल में ही होता है। किसमें होता है? डबल में ही होता है। तो रिटर्न टाइप भी लिख दिए। समझ रहे हैं एवरीबॉडी? ओके Yes, sir. ओके ओके ओके। नहीं दीजिएगा तो नहीं शो करेगा, वैल्यू नॉट पॉसिबल वाला नहीं दिखेगा, ब्लैंक दिखने लगेगा। अगर वैल्यू नहीं होगा, अगर डी नेगेटिव आ जाएगा तो उस केस में ब्लैंक दिखाएगा। कोई दिक्कत?
अच्छा, ये कर लीजिएगा ना, यहाँ तक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, और कुछ बातें हैं वो करेंगे हम लोग, लेकिन और छोटी छोटी बातें आ गई याद। न्यू कर लेते हैं, इसी में बताते हैं। अगर 2-4 लाइन लिखने का काम होगा तो कर लीजिएगा। Yes, sir. मान लीजिए कि हम इंट 2 बाइट कहते हैं, फ्लोट 4 बाइट कहते हैं। ये तो कहते हैं तब ना आप याद कर रहे हैं, किताब में लिखा है तो हमको कैसे पता चलेगा? सी में क्या कोई ऐसी व्यवस्था है जो हमको बता दे कि इंट 2 बाइट होता है या फ्लोट 4 बाइट होता है? ठीक है, तो कहता है कि ऐसी व्यवस्था है, ऐसी व्यवस्था है, और उस व्यवस्था को हम लोग कहते हैं साइज ऑफ ऑपरेटर। क्या है? ये ऑपरेटर है। ठीक है, ऑपरेटर का लिस्ट जो दिए थे उसमें होगा। ठीक है, दिस रिटर्न्स द साइज ऑफ टाइप इन किस में? बाइट्स। यानी जितना नंबर आ रहा है उतना बाइट्स आप समझे। 10 आ रहा है तो 10, 2 आ रहा है तो क्लियर। तो कैसे सर चेक करेंगे, एक तो बताइए ना प्रोग्राम। कहता है कि इंट खाली इंट एक्स, इंट कुछ भी मत लीजिए, ऐसे ही डायरेक्ट प्रिंटफ कर दीजिए, %d दे दीजिए और यहाँ लिख दीजिए साइज ऑफ, और क्या दे दीजिए गेट ch। तो क्या बताने लगेगा, कितना देगा ये? अच्छा, उसी में मिक्स कर दिया। तो एक काम करेंगे, क्या कर देंगे, क्या लगा देंगे, इससे क्या हो जाएगा? ठीक है, और अगर फ्लोट देते तो कितना देता है? डबल देते तो डबल कितना? 8, sir. 8 दे रहा है, दिख रहा है। Yes, sir. ठीक, तो क्या समझे कि अगर किसी भी टाइप का हमको साइज जानना है तो क्या ऑपरेटर यूज करेंगे? साइज ऑफ। Size of. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ना, वो तो आपको कन्वर्ट करना होगा। इंटू 8 कर दीजिए, इंटू क्या कर दीजिए, बिट्स निकल जाएगा। कह रहा है कि बिट्स में बता सकता है, हम कहेंगे नहीं, ये बताता बाइट्स में है, अगर आपको बिट निकालना है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 से। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े। ओके ओके ओके, जरूरी नहीं हम यहाँ पे वेरिएबल भी अगर कोई दे दे ना तो भी टाइप बता देगा। जैसे मान लीजिए यहाँ डबल लिख दिए और यहाँ एक्स लिए हैं, और यहाँ साइज ऑफ को हम डबल देने के बजाय क्या देंगे, एक्स देंगे, तब भी हमको आंसर वही देगा। ठीक है, क्योंकि एक्स भी तो डबल टाइप का है, तो उसका भी तो साइज 8 ही बाइट ना होगा। ठीक है, क्लियर, ओके, ठीक। थोड़ा सा जैसा कि आपको एक टेबल दिए थे उसमें कोमा ऑपरेटर था। ठीक है, एंड यस सर, सबसे लास्ट में। हाँ, कोमा ऑपरेटर था ना सबसे लास्ट में। ठीक है, यस सर। और कोमा ऑपरेटर में जब एसोसिएटिविटी की बात आई थी तो शायद उसमें राइट टू लेफ्ट था, क्या था सर? लेफ्ट टू राइट था। लेफ्ट टू राइट था, ठीक, ओके, अच्छा, सही बात है। अब असाइनमेंट ऑपरेटर का क्या था? राइट टू लेफ्ट सर। राइट टू लेफ्ट, ठीक। तो अगर असाइनमेंट ऑपरेटर को, जैसे अगर मान लीजिए
कि यहाँ पे आप साइज ऑफ हटा देते हैं, यहाँ पे x को रहने देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे इसको इंट कर देते हैं, ठीक। यहाँ पे मान लीजिए x बराबर y बराबर z बराबर 4 देंगे, तो ये वैलिड स्टेटमेंट है कि नहीं है? वैलिड है सर। वैलिड है। तो अगर यहाँ x y z में से किसी को भी प्रिंट कराएंगे तो क्या आंसर आएगा? 4। 4। लेकिन ये एक्सप्रेशन काम किया कैसे? 4 पहले गया कहाँ? सो पहले जेड में पहले सर एक्स में गया फिर वाई में फिर जेड। क्या बात कर रहा है, राइट टू लेफ्ट होता है ना। तो पहले 4 किसके पास गया, फिर z किसके पास गया, Z में, फिर y किसके पास गया, ठीक। X में। क्लियर? तो अगर x प्रिंट Yes, sir. करा है तो भी 4। अच्छा, हो जाएगा। वो वैसे नहीं समझ रहा है। हाँ, वहां पे डायरेक्ट आप x डाल दिए तो कैसे y को समझने लगेगा? y मिलना चाहिए ना, ये लाइन सही है, ठीक है। 4 मिल गया। y भी देंगे तो भी क्या देगा, z भी देंगे तो भी क्या देगा, 4। ठीक। तो ये क्लियर हो गया कंसेप्ट। यस सर। चलिए, ये तो असाइनमेंट है कि मल्टीपल असाइनमेंट हम एक साथ वेरिएबल में किसी एक वैल्यू को अगर मल्टीपल वेरिएबल में असाइन करना है तो अलग अलग लिखने की बजाय एक ही साथ में लिख देंगे। पॉइंट क्लियर? ठीक है। यस सर। अच्छा, मान लीजिए ऐसा, या इसको ऐसे मान लीजिए। अब थोड़ा सा कोमा ऑपरेटर को यूज करते हैं। किसको? कोमा। यहां ब्रैकेट दिए ना भी दे सकते हैं, लेकिन ब्रैकेट दे रहे हैं क्योंकि मल्टीपल है। x बराबर लिख दे रहे हैं 10, कोमा y बराबर 20, कोमा x, सॉरी x y z ले लेते ना, सॉरी, y बराबर 10, कोमा z बराबर 20, और यहाँ पे लिख देते हैं y प्लस क्या z। अभी कैसे काम कर रहा है बताइए? काम करेगा गलत? कोमा की एसोसिएटिविटी क्या होगी? राइट टू लेफ्ट की लेफ्ट टू राइट? लेफ्ट टू राइट सर। पहले तो ब्रैकेट का काम होगा, ठीक है। इस एक्सप्रेशन में ब्रैकेट सबसे प्रायोरिटी है, तो ठीक है ब्रैकेट में आएगा, लेकिन उसमें तो कोमा भी तो है, ठीक है। तो कोमा का एसोसिएटिविटी क्या होता है? लेफ्ट टू राइट लेफ्ट सर। टू राइट। हम बोल दिए तो सिर्फ 3 का राइट टू लेफ्ट होता है, बाकी सब कोमा भी क्या होता है? लेफ्ट टू राइट। तो कैसे क्या होगा, होगा या नहीं होगा? अगर होगा तो क्या होगा ये बताइए। सर होगा सर, पहले सर y में 10 असाइन होगा, फिर z में 20 एंड देन प्लस होगा, फिर x में जाके स्टोर हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा? सो 30x में सर z को सर प्रिंट कराना है तो सर 20 आएगा। नहीं, जेड को नहीं कराना है, यहाँ पे एक्स को करा रहे हैं। बोलिए, तो सर 30 आ जाएंगे सर। कंफर्म? यस सर, Yes, 30 sir. आएगा। 30 ही आएगा, क्योंकि कोमा है तो एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट। तो पहले गया y में 10 डाला, फिर गया z में 20 डाला, और फिर गया y प्लस z किया, तो रिजल्ट कितना हो गया? 30। और वो जो 30 आया वो असाइन कर दिया किस में? X में। क्लियर? क्लियर? ठीक। यस सर।
ठीक है, तो ये एक पैटर्न था, सोचे कि उसको देख लीजिएगा। वाई प्लस जेड कैसे, तो गार्बेज है। नहीं तो उसमें गार्बेज आ जाएगा अगर आप कोई वैल्यू नहीं देंगे। चलिए वो भी एक बता ही देते हैं। अगर किसी वेरिएबल में किसी वैल्यू को आपने इनिशियलाइज नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट सी उस वेरिएबल में गार्बेज वैल्यू रखता है। गार्बेज वैल्यू वो वैल्यू होता है जो होता तो न्यूमेरिक ही है, नेगेटिव या पॉजिटिव, लेकिन वो हमको पहले से पता नहीं होता, वो कुछ भी हो सकता है। तो अगर हम कोई इनिशियलाइज नहीं करके गार्बेज में कोई ऑपरेशन करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी तो गार्बेज ही ना होगा। नहीं समझे? तो अगर आप यहाँ पे लिख दीजिएगा y प्लस जेड, तो y प्लस जेड में तो पहले से कुछ भी नहीं है, तो क्या होगा? गार्बेज। क्लियर? वो मैं एक प्रोग्राम दिखा देता हूँ गार्बेज वाला। हाँ, तो ये वाला गार्बेज वाला जैसे मान लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे एक हम अलग से क्या ले लेते हैं, पी, जिसका कोई इस्तेमाल नहीं करते हैं और ना ही पी में कुछ है। तो अगर हम यहाँ पे पी को प्रिंट करा दें इसी में, बैकस्लैश एन दे देते हैं ताकि हमको समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ जो पी आएगा वो क्या आएगा? गार्बेज। कहीं से उठा रहा है, ये कंपाइलर और ओएस का अपना मैनेजमेंट है, ये हमको भी नहीं पता है। हो सकता है हर बार भी सेम आए, ठीक है, लेकिन ये वैल्यू आ कहां से रहा है आई डोंट नो। किस चीज का है, कोई मेमोरी का रेफरेंस है, क्या है, आई डोंट नो। क्लियर? क्यों है, इस क्यों का भी खोजने का प्रयास किए हैं, मिलता नहीं है। खोजिएगा, अगर आप इस सब R&D करना हो तो कीजिए इस पे। ठीक है, हो सकता है कहीं मिल भी जाए, मेरी पढ़ने की भी तो एक कैपेसिटी होगी। तो क्यों गार्बेज है, वाई सी वेरिएबल होल्ड्स द गार्बेज वैल्यू। ये गार्बेज वैल्यू कहां से आता है, क्या सी खुद से बना? पी वेरिएबल ओनली पी वेरिएबल का वो वैल्यू आता है। किसी ऐसे वेरिएबल में जिसका इनिशियलाइजेशन आपने नहीं किया, वो बाय डिफॉल्ट क्या रखेगा? गार्बेज। अगर मान लेते हैं कि क्यू भी होता है, उसका कोई इनिशियलाइजेशन हम इसमें नहीं करें और उसको सीधे यूज में ले लें, तो रिजल्ट क्या दिखाएगा? गार्बेज। यहां देखिए, दे रहा है। अब कौन वैल्यू कहां से उठा रहा है, आई डोंट नो। कैसे इसमें 3298 रखा, कैसे दूसरे वाले में 64 रखा, क्यों रखा, क्या रीजन है? ठीक है, तो कुछ हो सकता है कि कोई रीजन हो। मैंने कुछ प्रयास किया था, ठीक है, कहीं मिला नहीं बहुत ये में कि कैसे क्या करता है। आप लोग भी ये जानने की कोशिश कर सकते हैं कि सी जो है अपने वेरिएबल में बाय डिफॉल्ट गार्बेज वैल्यू क्यों रखता है। ये खोजिएगा, मिल जाएगा तो शेयर कीजिएगा मेरे साथ। ओके ओके सर। ओके ओके ओके। यानी किसी भी वेरिएबल में काम करने के लिए, ऑपरेशन करने के लिए, अर्थमेटिक ऑपरेशन बनाने के लिए उसके पहले उसका इनिशियलाइजेशन या इनपुट हो जाना जरूरी है। जरूरी है। अगर बिना इनपुट असाइनमेंट के हम करेंगे तो रिजल्ट हमेशा क्या मिलेगा? गार्बेज। गार्बेज। ठीक है,
अब जैसे ये P में हमको इनिशियलाइज करना था, मान लीजिए P मल्टीप्लाई हम कर दिए 3, Q मल्टीप्लाई कर दिए 2 या 5, सॉरी, तो हमको क्या पता? अब ये वैल्यू कहां से आ गया, हमको कुछ नहीं पता। कर तो रहा मल्टीप्लाई, पर गार्बेज में किसी भी चीज से गुना कीजिएगा, रिजल्ट गार्बेज नहीं। अब एक मान लीजिए बासी भोजन है, एक फ्रेश भोजन है, बासी भोजन गुने फ्रेश भोजन इज इक्वल टू फ्रेश भोजन, बासी भोजन। तो बासी भोजन इज अ गार्बेज, बासी भोजन इज अ गार्बेज। क्लियर? ठीक है। यस सर। तो ये कंसेप्ट है। और भी कुछ कुछ है, कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस हैं जो math.h में आपको मिलेंगे, उनको यूज करने के लिए आपको किसका ही इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, तो वो थोड़ा सा हम लोग उस पर चर्चा कर लेते हैं, कि करके सीखते चलते हैं, बाकी आप लिख लीजिएगा अपने से। ये सब हटा दें, हटा दें ये सबको, ये सबको हटा दें। यस सर। यस सर। ओके, एक SQRT पाओ तो सीख ही लिए। साइन कॉस 10 का भी हम लोग मान निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? साइन कॉस 10। ठीक है, लेकिन साइन कॉस 10 जो यहाँ पे फंक्शन दे रहा है math.h, वो रेडियन पे बेस्ड है। जैसे हम लोग डिग्री पे निकाल रहे हैं कि साइन 00 साइन 91, साइन 00 साइन 91 हम लोग डिग्री पे करते हैं, और ये कहता है कि हम रेडियन पे करेंगे, तो वी हैव टू कन्वर्ट दैट डिग्री इनटू रेडियन। और रेडियन का फॉर्मूला होता है 3 पॉइंट पाई का वैल्यू कितना होता है? 3.14 बाई 180 डिग्री, यही ना होता है जी? यस सर। रेडियन को सर डिग्री 180 करता है। 180 करता है। 180 से गुना करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? किसका सर? रेडियन को डिग्री में 180 करता है। डिग्री को रेडियन में करना, हम तो डिग्री जानते हैं ना। तो पाई बाई 180 इंटू डिग्री, यही ना होता है? पाई बाई 180 इंटू डिग्री। ठीक, वेरी गुड। तो अगर हमको निकालना है प्रिंट एफ, तो चूंकि ये डेसिमल में भी वैल्यू आ सकता है, 1/3 होता है, 1/2 होता है ना, तो इसलिए इसको परसेंट एफ दे देते हैं। और फंक्शन का नाम क्या है? साइन। फंक्शन का नाम साइन, लेकिन इसको देना होगा किसमें? पाई का मतलब 3.14 बटा कितना? 180 इनटू हमारा हमको निकालना है 90 डिग्री का। कितना डिग्री का? 90 डिग्री का। तो कितना आना चाहिए? 1 या नियर अबाउट 1, 0.99 समथिंग। अच्छा, 2 ठो होगा। हाँ, 2 ठो होगा। आ गया? तो जैसे साइन वैसे कॉस। कॉस 90 क्या होता है? कॉस 90, तो ये कॉस का हो गया। 0 सर। ठीक है, नियर अबाउट वैल्यू रहता है। और 1091 इन्फिनिटी होता है, तो कहीं ये हो सकता है चला जाए इन्फिनिटी में। ठीक है, मतलब इन्फिनिटी मतलब वो इन्फिनिटी नहीं, अनडिफाइंड उसको कहा जाता है। कितना था 1090? साइन बाई कॉस करेंगे
वो तो इंफिनिटी होता है सर, वो इंफिनिटी होता है, लेकिन वो 1090 का इंफिनिटी अरे रुको ना, साइन कॉस 10 ठीक तो है, साइन कॉस 10। तो साइन का सही दे रहा है, साइन Yes, sir. 90 डिग्री का 1 दे रहा है, कॉस गलत दे रहा है, कॉस 90 कितना होगा? No, sir. Sir. 0 0. 0 ही है ये। और 10 का दे रहे हैं तो 1090 कितना होता है? अच्छा 1045 कितना होता है? 1045, तो उसमें 1 चेक सर। कर लीजिए, सही है। यस सर। Yes, sir. ठीक है, और 1090 का कितना होता है? Undefined सर। Undefined, sir. हाँ, Undefined हो जाएगा sir. अनडिफाइंड है, इसलिए वो गार्बेज वैल्यू ले आके वहां पे रख दे रहा है, समझ गए? सो एवरीथिंग इज ओके है। तो साइन कॉस 10 कैसे निकालना है समझ गए? और साइन कॉस 10 जानते हैं तो कॉट निकल जाएगा, कॉसेक निकल जाएगा ना सब, ठीक है? Yes, sir. ओके, तो ये आप लिख लीजिएगा। तो जो 10 आप यूज करते हैं साइन कॉस 10 उसमें, ठीक है, उसका रिटर्न टाइप डबल होता है, क्या होता है? लेकिन आप फ्लोट में भी यूज कर सकते हैं, हम फ्लोट देके कर रहे हैं, वैसे वो डबल में भी आप उसको यूज कर सकते हैं। तो साइन और इसके अंदर आपको क्या देना होता है? रेडियन, और आपको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। तो रेडियन बराबर क्या होता है फॉर्मूला? 3.14 बाई 180 गुना डिग्री, जितना डिग्री आप रखना चाहते हैं, जितना डिग्री का, यही ना होगा फॉर्मूला? Yes, sir. ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, 3 फंक्शन मैथमेटिकल। एक फंक्शन होता है EXP, एक्सपोनेंट, e टू द पावर x, तो कुछ भी अगर दे दीजिएगा तो वो निकाल देगा। जैसे EXP, तो मान लीजिए हम 2 दे देते हैं, तो e टू द पावर 2 हुआ 7.38, निकाल के चेक कर लीजिएगा मैथमेटिकली क्या आ रहा है कि नहीं। 1 का कितना होगा? ठीक है, ये आपको मैथमेटिकल का चीज है ये, ठीक है, e टू द पावर 3, दिस इज नॉट अ पावर, दिस इज अ एक्सपोनेंट, ठीक है, ये है एक्सपोनेंट। ठीक, तो किसी भी नंबर का एक्सपोनेंट जाना जा सकता है यहाँ पे EXP के द्वारा। क्लियर? पाव हो ही गया। लॉगरिथमिक टेबल आप लोग जानते हैं? हाँ, लॉगरिथमिक टेबल, ठीक है। तो एक होता है लॉग जिसका बेस होता है 2, सॉरी ई, तो ये अगर सिर्फ लॉग लिखते हैं तो इसका मतलब बेस क्या समझना है? ई, तो log 2 टेबल के अनुसार ये देगा। निकालना जानते हैं तो निकाल के चेक कर लीजिए। log 10 कितना होता है? ये बेस ई वाला है, कौन वाला है? ई वाला है, ठीक, हाँ, क्लियर। तो ये टेबल के अनुसार है, इसका निकालने का मैथमेटिक्स में फॉर्मूला बताया जाता है, सीखे होंगे तो निकाल के चेक कर लीजिएगा 2 का कितना आता है और उससे मिला लीजिएगा, ठीक है। ओके, एक दूसरा होता है लॉग जिसका बेस क्या हो? 10, तो ऐसे लिखते हैं log 10, और जिसका निकालना है तो log 10 का कितना देगा? ये 1 देगा, ठीक, और 100 का कितना देगा?
हाँ 10 sir. 2 log 10 2 देगा। भाई बहन नहीं है क्या? है ना, राक्षसी। सच में वो एक राक्षसी है। हमारी लव स्टोरी के खिलाफ उसी ने आग लगाई है। यानी ऑलरेडी खटास आ चुकी है। इमली मत डालना। ये कौन है? तुम्हें चोट लगी है ना? भाई को अपने बोलिए सर रोहित। आयुर्वेदिक डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर। धनिया पुदीना कुछ भी मत डालना। सर मूवी चल रहा है सर। थोड़ा जल्दी करो ना। हाँ जी, रोहित कुमार नाटक करके रोल नंबर 4 रोहित कुमार। यस सर। यस सर। आप क्या कर रहे हैं? आप क्लास कर रहे हैं कि मूवी देख रहे हैं? तो बगल में कोई और देख रहा है सर। माइक तुम्हारा कैसे खुला है? बगल मतलब आप कितना बड़ा रूम में रहते हैं कि आपके बगल अगल का आवाज आपके पास आता है? आपके घर में कितने रूम हैं? एक रूम में सब कोई रहता है? 3 रूम है सर। तो 3 रूम है, तो अगर 8x8 का सबसे छोटा रूम हम मान के चल लें, ठीक है, 12x10 है आप सर। किसी एक रूम में बढ़ जाइएगा तो आवाज नहीं आएगा। सर एक जनरल रूम है जिसमें सब बेल लगा के। अरे पहले हाथ लो तब बोलो। जनरल जनरल रूम है तो आपको पढ़ना है, तो जनरल रूम में बैठ के क्या करना है? एसी वाला में जाओ। सॉरी सर, अब नहीं आएगा। हमको तो लगता है कि तुम समझ लिए हो कि हम पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए हैं, हमको ज्ञान प्राप्ति हो गया है बुद्ध की तरह। कहीं इतना ना समझ लिए हो। सर बुद्ध नहीं ना बन सकते सर। ना ना, तो इतना रहते तो अलग रहते। ये मूवी वाला एकदम दनादन सुनाए जा रहे होते। चलिए नेक्स्ट। लॉग 10 क्लियर हो गया? ठीक है, ओके। जब भी जरूरत पड़ेगा इसका मैथमेटिकल इस्तेमाल कर लेंगे। अच्छा, अब आता है, मान लीजिए कोई रूम है और हम बोलते हैं फ्लोर और बोलते हैं सीलिंग। तो फ्लोर का मतलब क्या है? नीचे। और मतलब सर सीलिंग मतलब? और सीलिंग ऊपर। ठीक, ऊपर सर। ओके ओके। अब कहता है कि हमारे पास 2 फंक्शन है मैथमेटिकल, एक है फ्लोर, एक है सील। आई थिंक बताए भी होंगे, हो सकता है क्यू बेसिक में। तो कोई भी डेसिमल वैल्यू है, चाहे वो फ्लोट है या डबल है, अगर उस डेसिमल वैल्यू को हमको इंटीजर में राउंड अप करना है, तो फ्लोर कहता है कि जो भी दीजिएगा उसमें इंटीजर पार्ट देंगे। नहीं, घटाने वाला बढ़ाने वाला ना, नीचे वाला देंगे। सील कहता है कि ना ना, हम हमेशा ऊपर वाला देंगे, आप कुछ भी दीजिए, ऊपर वाला इंटीजर देंगे। ठीक है, तो फ्लोर को देंगे अगर 12.22 तो 12 देगा। फ्लोर को देंगे 12.88 तो भी 12 देगा। और सील को देंगे 12.22 तो 13 देगा, और 12.88 देंगे तो भी 13 देगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो वो चेक कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे उस फंक्शन का नाम है, ये सब आप लोग लिख लीजिएगा अपना 1 by 1, फ्लोर। और यहाँ पे हम दे देते हैं 12.22। ठीक है, क्लियर? हालांकि हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, नियमतः डी देना चाहिए। नहीं? अच्छा, 0 रिटर्न टाइप, इसका मतलब इसका फ्लोट है। रिटर्न टाइप फ्लोट है इसका, इसीलिए नहीं ले रहा। ठीक, अब 12.88 देंगे तो क्या देगा? तो भी 12। ठीक, क्लियर? अब जैसे फ्लोर लिख लिए वैसे ही सीलिंग, तो उसके लिए सील होता है, CEIL। 12.22 देंगे तो कितना देगा? 13। और 12.88 देंगे तो भी कितना देगा? 13। क्लियर? ओके। यस सर। और -12.88 देंगे तो क्या देगा? वो सर 12 देना चाहिए। -11 सर।
12 देगा ना, माइनस -11 किसी ने बोला, -13 सर। -13 किसी ने बोला, -11 जिसने भी बोला -11 वो सही है। -11 सर, -11 वही दे रहा है। सर -12 हाँ, बताते हैं। लेट मी एक्सप्लेन वेरी क्लियर। -2 बड़ा हाँ, अरे वाह, हल्ला नहीं। ओके सर। लेट मी एक्सप्लेन। नेगेटिव में ओके where -12.88 exists between 12 and -13 कहाँ एग्जिस्ट करेगा? और -13 के बीच में एग्जिस्ट करेगा। कर रहा है? इस बात में किसी को शक कि -12.88 will be exist between -12 and -13 and which one is bigger? -12 is bigger or -13 is bigger? -12 is bigger। तो नियम के अनुसार क्या कह रहा है कि हम बड़ा वाला देंगे। क्या देंगे? बड़ा वाला देंगे। यही ना है? तो कहाँ चला गया? -12 पर चला गया। ठीक है, आप यहाँ पे 2 भी देंगे तब भी क्या जाएगा? -12 -12। ठीक है, और अगर यही हम फ्लोर कर देते तो 13 तो 13 पे जाता है। यस सर। क्लियर? तो फ्लोर सीलिंग ये दोनों क्लियर हो गया। ओके ओके ओके, यस सर। एक्सपोनेंट भी हो गया। टाइम भी हो गया सर। 2 मिनट है अभी, है सर टाइम। तो चलिए, टाइम हो गया तो आज नहीं रहने देते हैं सेवा। नेक्स्ट क्लास में कुछ और बचेगा।